टी की ता तों ता टी की ता तों ता टी की ता तों ता टी की ता को ता ता टी की ता को ता ता टी की ता को ता टी की ता तों ता टी की ता तों ता टी की ता तों ता टी की ता को ता ता टी की ता को ता ता टी की ता तों ता टी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सबको। मेरे तरफ से सुबह की बेला में बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन है। और सर्वप्रथम अपनी वाणी को रखने से पहले मैं श्री परम पिता परमात्मा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हायरी चलन सौंपी के रचयिता श्री केडी प्रतापन सर एवं शीना मैम को मैं दिल के गहराइयों से कोटि कोटि चरण वंदन नमन करता हूँ। और हमारे ग्रेट गुरु जो पटना बिहार के धरती से बिलोंग करते हैं श्री विश्वजीत सिंह के चरणों में कोटि कोटि दिल के गहराइयों से मैं नमन करता हूँ। और हमारे महागुरु जो श्री कुलदीप सर, हमारे राम नरेश सर, नाग सर, और हमारे रितेश मुंशी सर, हमारे जितने भी ग्रेट गुरु हैं, हमारे मोहम्मद हसन सर, डॉक्टर हसन सर, आरपी भागसर सर, और हमारी मातृशक्तिगण, हमारी जितनी भी नारी शक्तिगण है, हमारी बबता चौरसिया मैम, हमारी सीमा सिंह राजपूत मैम, श्रद्धा सुरती मैम, और डॉक्टर अनामिका मैम, सबको बहुत सारी हमारी नारी शक्ति हैं जो कि इतना शेड्यूल बिजी होने के बावजूद भी वो सुबह शाम इस गुरुकुल के लिए बहुत ही समय निकालती हैं। मैं ग्रेट ग्रेट उन्हें सैल्यूट करूंगा, नमन करूंगा, कोटि कोटि। और हमारे टोटल जितने भी आज के हमारे पैनल पे हरिचंद फैमिली, सबको मेरा दिल से नमन है। और कहते हैं ना कि सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। तो आज परमात्मा मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो कि आज मुझे दोबारा मेरे को होस्टिंग का पाठ मिला। बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि जिंदगी हंसी है, जिंदगी हंसी है, इसे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो, वक्त पर एतबार करो। तो बहुत ही मैं भाग्यशाली हूँ जो कि मुझे दोबारा से होस्टिंग का कार्य मिला। और इतना अच्छा लगता है ना कि हम क्या बताएं। मैं फूले नहीं समाता हूँ खुशी के मारे कि मेरे को गुरुकुल में जो है होस्टिंग का पार्ट मिल जाता है, कभी कभी शेयरिंग का भी मिलता है। और मैं महागुरु और गुरु जी को मैं ग्रेट सैल्यूट करता हूँ कि इसी तरह हमें जो है पाठ मिलता रहे और मैं इस तरह से निभाता रहूं, आप लोगों का आशीर्वाद पाता रहूं। कहते हैं ना कि आ, आशीर्वाद जो होता है उसमें पूरी दुनिया छिपा होता है। और हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। हमारी कोई भी बीमारी हमारे आसपास भी नहीं मंडराती है, वो दूर भागती है। तो बहुत अच्छा रहा। और आज के जो हमारे गुरु हैं, हमारी नारी शक्ति मातृशक्ति रुद्रपुर उत्तराखंड से हमारी डॉक्टर अनामिका मैम, और उनका क्या मैं बताऊं, जितना भी तारीफ करूं बहुत कम है, बहुत कम है। जब भी वो आती है ना तो उनका ट्रेनिंग सेशन बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार होता है। और कहते हैं ना कि ज्ञान ज्ञान देने वाले की कभी कसूर नहीं होती है, ज्ञान ग्रहण करने वालों की कसूर होती है दोस्तों। तो हमें हमें देखना है कि हम इस ज्ञान को कितना अपने अंदर समाहित करते हैं, कितना ज्ञान लेते हैं, और इसे लेकर के हम कितना जो है कि आगे हम विकास अपना करते हैं और समाज कल्याण का भी विकास करते हैं। तो ऐसे हमारी लेडीज हैं जो नारी शक्ति हैं। और ये हर समय इनका तो शेड्यूल मैं कहता हूँ पता नहीं, धन्य है मैम कि कैसे इतना उनका हर समय वो व्यस्तता ही रहती हैं, उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने लिए और अपने इस देश के लिए और इस गुरुकुल माँ के लिए हर समय कुछ उस समय जरूर निकाल लेती हैं और बनी रहती हैं। तो मैं दीदी को सैल्यूट करूंगा। तो ऐसे हमारे गुरु हैं आज के।
तो हम सभी लोग उनका स्वागत व वेलकम पूरा डिजिटल क्लैपिंग के साथ करेंगे, क्योंकि हमें समय का ज़्यादा ध्यान देना होता है और हम समय पर हम ज़्यादा अगर हावी रहेंगे, तो हमें कोई दुनिया की ताकत हमें अपने सफल होने में कोई रोक नहीं सकता है। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और मैं मंच पर दीदी को बुलाने से पहले 2 शब्द ज़रूर बोलूँगा कि लक्ष्य को पाने के लिए लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन, मन और धन लगा देते हैं, तो सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं, अपनी जगह बदल देते हैं। तो मैं वेलकम करूँगा अपनी डॉक्टर अनामिका दीदी को। तो आइए दीदी, आपका पैनल पे वेलकम है, बहुत-बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम दीदी, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम, वेलकम, मोस्ट वेलकम, वेलकम वेलकम मोस्ट दीदी, वेलकम। वेलकम। बहुत-बहुत स्वागत है दीदी आपका। मोस्ट वेलकम दीदी, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में नमन वंदन करती हूँ। नमन वंदन करती हूँ अपने माता पिता, अपने गुरुजन के चरणों में नमन वंदन करती हूँ। हमारे के रचयिता, हमारे केडी प्रतापन सर, हमारी श्रीराम मैम, जो 2 ऐसे महान हस्ती हैं जिनकी वजह से आज हम सभी इस गुरुकुल में एक साथ एक दूसरे का विचार सुनने, जानने के लिए एकत्र होते हैं। और ग्रेट नमन करती हूँ हमारे ग्रेट गुरुदेव, हमारे आज के होस्ट हमारे श्री मनोज कुमार सर, और हमारे महागुरु हमारे नरेश कुमार नाग सर, हमारे विश्वजीत सर, हमारे रितेश मुंशी सर, और तमाम ऐसे ग्रेट सीनियर्स, ऐसे ग्रेट लीडर्स जिनकी वजह से, ग्रेट गुरु जिनकी वजह से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसी हमारी ग्रेट नारी शक्ति हमारी सीमा सिंह राजपूत मैम, गायत्री सिद्धार्थ मैम, और श्रद्धा श्रुति मैम, प्रिया सहगल मैम, तमाम ऐसी नारी शक्ति हमारी गुरु हैं जिनसे हमें हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज के हमारे ग्रेट होस्ट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने हमें इस महामंच पर आज ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं। और बहुत आनंद आता है गुरुकुल में जुड़कर, गुरुकुल में जो है इस तरीके से अपनी बातों को, अपने विचारों को रखने में। रात सर ने हमें कॉल किया कि आप सुबह ट्रेनिंग होस्टिंग क्या करेंगी, और हम तुरंत हरिद्वार से वही लौटे हुए थे। हमने कहा सर कोई बात नहीं, हम ट्रेनिंग कर लेंगे। कल माँ गंगा का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, कहते हैं कि इससे पहले सेशन शुरू हो जाए, इससे पहले कि सेशन आगे बढ़ जाए, चलो कुछ आपको सुना देते हैं। तो क्या हुआ अगर आप हमें नहीं जानते? चलो हम खुद ही अपना परिचय बता देते हैं। मैं आज आपकी ट्रेनर डॉक्टर अनामिका, रुद्रपुर उत्तराखंड की धरती से। दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है जब जीवन में कुछ करने का अवसर मिलता है। हमें एक श्रोता, एक वक्ता, और कहते हैं कि एक दर्शक बनने का जब अवसर मिलता है, तो हर जगह से हमें कुछ न कुछ मिलता है। जब हम श्रोता होते हैं तो भी हमें मिलता है, जब हम वक्ता होते हैं तो भी हमें मिलता है, और जब हम दर्शक होते हैं दोस्तों, तो भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। ज्ञान, सर ने बताया कि ज्ञान ऐसी चीज है जो हमें कुछ ना कुछ दे जाती है। तो दोस्तों, हमारी जो जिंदगी है ना, वो एक किताब की तरह होती है, और हर दिन एक नया पन्ना होता है, हर दिन एक नया पेज होता है सामने। क्योंकि रात हम सोते हैं तो पता नहीं होता सुबह कैसा होगा। हर सुबह एक नए पन्ने की तरह होता है, जिसे हम पहले से कुछ नहीं जानते कि उसमें क्या लिखा है। इसलिए घबराना भी नहीं चाहिए। घबराने से हमारे जीवन का जो नया पेज है, जो नया पन्ना है, वो हमारे हल नहीं होगा, वो समझ नहीं आएगा। इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए, पन्ने को पलटते रहिए, और ऐसे ही जिंदगी जीने का मजा लेते रहिए। क्योंकि जब हमारे दिन की शुरुआत होती है, सुबह होती है, और हमारा गुरुकुल स्टार्ट होता है, तो एक रस्सा होता है जीवन में,
जिंदगी जीने का जो ये मजा है, ये कहीं और नहीं मिलेगा दोस्तों। कहते हैं ना कि जहाँ सबके लिए है, सबके दिलों में प्यार, वही है हमारा हाई रिच का परिवार। तो दोस्तों, ऐसा हमारा हाई रिच का परिवार। और मुश्किल देखा जाए तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। किसी ने कहा भी है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा किस्मत हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। और ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो दोस्तों, आइए हम आज के ट्रेनिंग सेशन की तरफ चलते हैं और आज का टॉपिक है, अगर भैंस मर गई तो। जी हाँ दोस्तों, हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, अगर भैंस मर गई तो। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आज आप सभी के बीच अपनी बात को रख रहे हैं। दो दोस्त हुआ करते थे एक गांव में, राम और श्याम। दोनों की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, दयनीय दशा हुआ करती थी। दोनों एक दूसरे के हमेशा सहयोगी हुआ करते थे, एक दूसरे के साथ हमेशा रहते थे और एक दूसरे के बारे में हमेशा सोचते रहते थे कि किस प्रकार हम दोनों आगे बढ़ सके। लोग आगे बढ़ जाते, बहुत सारे लोग हैं जो कार्य करते हैं आगे बढ़ जाते हैं। क्या हम लोग हमेशा ऐसे ही रहेंगे? दोनों बैठकर एक दिन विचार कर रहे थे, तो राम ने कहा कि देख, ऐसा करते हैं, हम लोग ये छोटे-मोटे जो है काम करते रहते हैं, इनकी उनकी मजदूरी करते हैं और एक बधा पैसा आता है। चल क्यों ना हम लोग एक बिज़नेस शुरू करते हैं, जो हम लोग की मजदूरी से बचा हुआ पैसा है, जो हम लोगों ने धीरे-धीरे करके जमा किया है, भले वो थोड़े हैं, लेकिन चल कुछ करते हैं। ऐसा करते हैं कि एक भैंस ले आते हैं। कल सुबह तू मुझे चौराहे पर मिलना, शहर से एक भैंस लाएँगे और उस भैंस का जो है सेवा करेंगे, दूध निकालेंगे, दूध बेचेंगे, उसका मक्खन जो है निकालेंगे, उससे दही जमाएँगे, पनीर बनाएँगे, दूध प्रोडक्ट बनाएँगे और बेचेंगे, क्योंकि गाँव में इस तरीके के काम कम होते हैं। पनीर लेने के लिए, दही जो है के लिए दूर जाना पड़ता है, तो बहुत अच्छा रहेगा हमारा बिज़नेस। दोनों बातचीत करते हैं। श्याम ने कहा, हाँ दोस्त, तुम तो सही कह रहे हो, चलो ठीक है। और दोनों अपने अपने घर को चले गए। अगले दिन सुबह राम चौराहे पर खड़ा श्याम का इंतजार करता रहा, लेकिन दोस्तों श्याम नहीं आया। क्यों नहीं आया ये पता नहीं। राम ने 1 घंटा 2 घंटा इंतजार किया। जब श्याम नहीं आया तो राम ने सोचा कि छोड़ो, लगता है कि श्याम नहीं आएगा। और अगर श्याम आता तो 2 भैंसें होती, एक मैं खरीदता, एक वो खरीदता। लेकिन कोई बात नहीं, जाने दो, श्याम अगर नहीं आया तो मैं तो चलता हूँ, कम से कम मैं तो ले आऊँ एक भैंस। राम गया, एक भैंस लाया, उसकी सेवा किया, उसका दूध निकालता, दूध से दूध प्रोडक्ट बनाता, दूध बेचता। इस प्रकार से जो है वो अपना जो पैसा उससे आता, उसको वो अदर खर्च नहीं करता था, उसको उसी में इन्वेस्ट कर देता था। इस तरीके से राम के पास 1, 2, 3, 4 धीरे-धीरे 15-16 भैंसें हो गई। और राम फिर भी अपने खर्च के बाद बचे हुए पैसों को उसमें इन्वेस्ट करता गया, इन्वेस्ट करता गया। उसने कोई गाड़ी, बंगला कुछ भी नहीं लिया। उसने उसकी हालत जैसी थी उससे थोड़ा बस सुधार ये हुआ कि पहले खाने के लाले पड़ते थे और उसने खाने-पीने का व्यवस्था सही कर लिया। बाकी उसने ना कोई मकान लिया पहले, ना कोई गाड़ी बंगला लिया। उस पैसे को उसी में इन्वेस्ट करता रहा। उसकी पत्नी बोलती रही कि इतना कमाने लगे हो फिर भी यही हालत है। बोला थोड़े दिन सब्र करो। धीरे-धीरे 2 साल 3 साल बीते और जब 2-3 साल बीते तो राम का जो है काम पूरे हर जिले, हर शहर में फैलने लगा। उसने देश के कई जगहों पर कई फ्रेंचाइज़ी डाल ली अपनी। उसके बढ़िया जो है फैक्ट्रियल इंडस्ट्रियल जो है व्यक्ति बन गया वो। कई फैक्ट्रियाँ हो गई।
और इस प्रकार से अपने बिजनेस को बढ़ाता गया और फिर उसने बंगले लिए हर शहर में, गाड़ियां ली, अपने जीवन को ऐसो आराम के साथ बिताने लगा। जब उसका सपना ये लगा कि अब बस हो गया पूरा, अब मैंने बहुत मेहनत कर ली, अब यहाँ से मुझे अर्निंग सिर्फ आएगी ही आएगी, अब कोई टेंशन नहीं है, अब इसमें बढ़ाना नहीं है, अब मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। तब उसने गाड़ी लिया, बंगला लिया, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए इन्वेस्टमेंट किया, अपने जीवन को बेहतर बनाया। लेकिन एक दिन वो ऐसे बैठा हुआ सोचने लगा कि यार बहुत समय हो गए, धीरे-धीरे आज 4 साल 5 साल बीत गए और मैंने अपने गाँव गया ही नहीं। चलते हैं आज गाँव जाते हैं, गाँव जाकर देखते हैं कि गाँव की क्या हाल है। बढ़िया जो है मेरा दोस्त था, उससे भी मिल आते हैं। पता नहीं किस हाल में होगा। और दोस्तों, जब राम ने ये निर्णय लिया, अपने गाँव जाने लगा, गाड़ी निकाली। गाँव जाते समय जब वो गाँव में थोड़ी दूर अंदर गया, तो रास्ते तो गाँव के वैसे ही कच्चे और खराब थे और गाड़ी जो है रेत में फँसी। वो स्पीड लगाता गया लेकिन गाड़ी निकल नहीं रही थी, पीछे को मिट्टी फेंक रही थी, चक्का उसका फँसा हुआ था। उसने सोचा अब क्या करूँ? गाड़ी से उतरा, इधर-उधर देखा कि मदद के लिए, धक्के के लिए किसी को आवाज़ लगाऊँ। देखा तो एक पेड़ के नीचे एक लड़का बैठा हुआ था, एक आदमी बैठा था। उसने आवाज़ लगाई दूर से कि सुनो, सुनो, लेकिन उसके आवाज़ का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कुछ भी रिएक्ट नहीं हुआ सामने से। तो वो सोचा कि लग रहा है उसे सुनाई नहीं दे रहा, चलो पास से बुलाता हूँ। अब वो उसके करीब जब जाने लगा तो देखा, अरे! ये क्या? ये तो मेरा दोस्त श्याम है। उसने कहा, "अरे श्याम! ये तूने क्या हालत बना रखी है?" उधर से जवाब आया, "साहब, आप हमें बुला रहे हो?" उसने कहा, "अरे यार! साहब किसको बोलता है? मैं तेरा दोस्त राम।" श्याम कभी इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि मेरा दोस्त जिसके पास 1-2 भैंसें हुआ करती थी, वो आज ऐसी स्थिति में हो जाएगा 2-4 सालों में। और इसलिए वो राम को पहचान भी जान तो रहा था, चेहरा तो मिल लेकिन फिर भी वो सोचता था कि नहीं मेरा राम नहीं हो सकता, कोई और है। पता नहीं क्या हाल है उसका। और उसने जब साहब कहा कि साहब आप मुझे जानते हो? तो उसने बोला, "अरे श्याम! तू नहीं जानता? मैं वही राम हूँ तेरा दोस्त।" कह रहा यार तू इतना बड़ा आदमी। बोला अच्छा छोड़, पहले तू ये बता कि कुछ सालों पहले हमने जो निर्णय लिया था कि चल सुबह चलते हैं और एक-एक भैंस खरीदते हैं। मैं तो सुबह चौराहे पर पहुंचा लेकिन तू क्यों नहीं पहुंचा? तो बोला यार मैं क्या बताऊं। "हम्म, लेकिन तुझे देखकर कितनी खुशी मिल रही है, तू इतना बड़ा आदमी हो गया।" बोला अगर तू उस दिन भैंस खरीदने के लिए आता तो शायद आज तेरी स्थिति भी ऐसी ही होती, आज इस फटे हाल में तू नहीं पड़ा होता। तू बता तो सही क्या बात थी। तो श्याम ने कहा कि दोस्त तुमसे बात करके मैं घर गया और घर गया तो अपनी पत्नी से मैं डिस्कस करने लगा कि हम और मेरा दोस्त राम मिलकर हम एक बिजनेस करेंगे। कल सुबह जाएंगे, भैंस जो बचे पैसे हमारे बचत के हैं उनसे भैंस लाएंगे और भैंस का ऐसे प्रोडक्ट करेंगे, ये करेंगे, दूध प्रोडक्ट बेचेंगे। तो इस तरीके से तो मेरी पत्नी ने कहा कि पागल हो गए हो, किसी तरीके से तो 4 पैसे बचाए हैं और उन 4 पैसों को भी तुम भैंस खरीदने में लगा रहे हो। ये बताओ अगर मान लो तुम भैंस लेके आए, भैंस बीमार हो गई, उसे कोई बीमारी लग गई और भैंस मर गई तो? जो बचे पैसे हैं वो भी तो चले जाएँगे। फिर क्या रह जाएगा हमारे पास? कौन-सा बिज़नेस तुम्हारा बढ़ेगा? तो मैं भी सोचने लगा कि यार ये बात भी सही है, अगर भैंस मर गई तो? राम हँसने लगा, बोला कि तुमने ये तो सोचा कि अगर भैंस मर गई तो, लेकिन ये क्यों नहीं सोचा कि अगर भैंस नहीं मरी और हमारी उन्नति होती गई तो? तो दोस्तों ऐसे ही ऐसे ही लोग हमारे जीवन में भी मिलते हैं। ऐसे ही लोग, ऐसे ही विचार हमारे मन में भी आते हैं कि अगर भैंस मर गई तो? काम करने से पहले ही उन्हें ये होता है कि अगर ऐसा हो गया तो? कंपनी भाग गई तो? सिस्टम खराब हुआ तो? तो दोस्तों ऐसा
निगेटिव विचार वाले लोग हमेशा मिलते हैं और ऐसे ही लोग जीवन में हमेशा और हमेशा दुखी ही रहते हैं, उनकी दशा हमेशा दयनीय होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिस्टम में आते तो हैं लेकिन उन्हें भरोसा नहीं होता। हमारे सर ने ट्रेनिंग ली थी बिलीव पर। तो दोस्तों वही चीज है कि उन्हें भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता, बिलीव नहीं होता। वो आ जाते हैं सिस्टम में, करते हैं कुछ, बस इस रेशियो से करते हैं ऐसे, बस चलो कर रहा हूँ, क्या पता होगा नहीं होगा, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, ऐसे मतलब उनके मन में क्या है, जो नकारात्मक ऊर्जा है वो इस प्रकार भरी होती है कि वो कभी भरोसा ही नहीं कर पाते। और कहते हैं, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि शिव विश्वास रूपिण। तो विश्वास है तो कंकर में भी शंकर है, विश्वास है तो जो बहता जल है वो गंगा है, नहीं विश्वास है तो कल कल बहता पानी तो है ही, नहीं विश्वास है तो कंकर तो है ही, अगर विश्वास है तो उस कंकर में भी शंकर है। तो दोस्तों विश्वास, विश्वास ही था। आपने देखा होगा महाकुंभ का नजारा, विश्वास था लोगों को कि महाकुंभ है, 144 साल बाद पड़ रहा है, एक डुबकी लगाने से जीवन धन्य हो जाएगा। कोई अमर नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति से रोज के रोज कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं, न चाहते हुए भी। कहते हैं कि झाड़ू लगाते समय, पोछा लगाते समय, राह चलते समय, 3-4 जगह ऐसे हैं जहां व्यक्ति से पाप होते ही होते हैं। छोटे छोटे जीव जानवर कीट पतंगे मर जाते हैं। तो ये पाप का पलड़ा हमारा जो भारी होता है, उस पलड़े को कम करने के लिए, माँ गंगा की डुबकी लगाने के लिए, त्रिवेणी की डुबकी लगाने के लिए लाखों करोड़ों की भीड़, 56 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। इससे अधिक लोगों ने लगाई होगी, ये तो सरकारी रेशियो है कि 56 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। तो दोस्तों ये विश्वास था उनका, जो इतनी भीड़ थी, आज उसी वही संगम, वही त्रिवेणी, वही गंगा माँ है, लेकिन आज व्यक्ति 2-4 लोग वहां दिख रहे हैं। आज लोग करोड़ों की संख्या में नहीं जा रहे। जब पुलिस वाले मना करते थे कि इधर से मत आओ, उधर से मत आओ, लोग विनती करते थे कि इधर से जाने दो, लेकिन आज वही विश्वास लोगों को था। 1.5 महीने भीड़ रही, रस रहा, और आज 1.5 महीने के बाद 26 फरवरी के बाद देखिए वहां कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लोग जैसे मर्जी वैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं। आज वो भीड़ नहीं है, वो रस नहीं है। तो दोस्तों ये विश्वास था उनका कि इतने समय के बीच में हमें डुबकी लगानी है, इस समय ही जाना है। ऐसा ही विश्वास अगर श्याम ने किया होता अपने दोस्त पर, अपने काम पर, अपने प्लान पर, तो उसकी स्थिति भी अच्छी होती। लेकिन यही विश्वास हम अपने जीवन में नहीं कर पाते। हम भी श्याम की तरह सोचते हैं कि अगर भैंस मर गई तो, हम राम की तरह नहीं सोचते कि एक को लाएंगे और अगर उससे जो बचेगा उससे 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, जीवन बेहतर होगा। अगर हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए संकल्पित हो जाएं, तो हम सभी की स्थिति बेहतर होगी और हम सब मिलकर एक नई मंजिल, नए मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारी श्रीना मैम और हमारे केडी प्रतापन सर राम की तरह लगे हुए हैं। बहुत ऐसे लोग मिले जिन्होंने भैंस को मारना चाहा, लेकिन हमारी मैम और सर लगे रहे कि नहीं, भैंस को मरने नहीं देना है। ये हमारी वो भैंस है जो लाखों लाखों लोगों का पेट भरती है, लाखों लोगों की उम्मीदें हैं, बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोगों के जज्बात इससे जुड़े हुए हैं। इसे मरने नहीं देना है। इसे हम फिर से, अगर ये गिर भी गई है, किसी ने इसे गिरा दिया है, तो इसे हम पुनः खड़ा करेंगे और फिर से ये वैसे ही खुशहाल होगी। तो दोस्तों घबराए नहीं, ये सत्य है कि आज अगर भैंस गिर गई है तो भैंस खड़ी होगी। भैंस जीवित है, मरी नहीं है। अगर गिरी है तो खड़ी होगी और फिर से दौड़ेगी अपने 4 पैरों पर। फिर से वो ऐसे ही दूध देगी, ऐसे ही लोगों का भरण पोषण करेगी जैसे वो 1.5 साल पहले करती थी। तो दोस्तों
आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा आज का ट्रेनिंग और कुछ जरूर प्राप्त हुआ होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे और दोबारा से हमारे होस्ट महोदय से निवेदन करेंगे कि आइए और पैनल का संचालन कीजिए। कहते हैं कि धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए, क्योंकि एक समय के बाद ठहरा हुआ पानी भी सड़ जाता है। तो हम सभी को धीरे धीरे जो है चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू होस्ट हमारे मनोज कुमार सर। वाह, ग्रेट दीदी, ग्रेट, बहुत ही खूबसूरत। भैंस मर गई।